Good morning, class 11th. This is I think the last topic of a chapter, that is electronegativity. ठीक, ये आज हम पढ़ते हैं। इसके बाद आई थिंक एक बहुत छोटा सा टॉपिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बच गया होगा, वो हम कर लेंगे ऑडियो के थ्रू। उसका वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते थे मैं साथ ही साथ वीडियोस में कवर करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी एनसीईआरटी में कोई छूट जाता है तो इट इज़ योर ड्यूटी, आप कर लीजिए उसे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। बट आप पूछेंगे पर्सनली कभी भी तो आपको उसका आंसर ज़रूर दे दिया जाएगा। ओके, सो नाउ विल मूव टू द टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही है, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। बट प्लीज़ रिमेंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी हम ये प्रॉपर्टी किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर आपको याद है तो हम सिंगल एलिमेंट के लिए बात करते थे कि इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात करेंगे कि इसकी इससे ज़्यादा है, यानी हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी है ये एक, ठीक है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका डेफिनेशन देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या होती है? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्ट करना, अट्रैक्ट करना, दोनों अलग बात होती हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कोवलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट करती है, आयनिक में तो करती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, देखो HCl के बीच में देखो सेंटर में मैंने बॉन्ड बनाया है, फिर ऊपर और नीचे एरो बनाया है। एरो का मतलब है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H के ऊपर आ जाएगा डेल्टा, स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस और माइनस ने लिखा, स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव का मतलब है ये जो चार्ज आएगा बहुत कम सेकंड्स के लिए एक्वायर होता है, उसके बाद रिजॉल्व हो जाता है, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, En जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देन H, ठीक। अच्छा बेटा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो ये यूनिटलेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, और यहाँ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हम देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी वो क्या लगती थी? आइसोलेटेड आइटम पे लगती थी ना, और यहाँ ये किस पे लगेगी? जो ऑलरेडी वो एटम जब किसी कोवलेंट बॉन्ड में शामिल हो। नेक्स्ट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू देता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। और ये रिलेटिव वैल्यू देता है, यानी कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अगर आप देखेंगे तो साइज जितना छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में उतनी आसानी, साइज जितना बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। यानी क्या? यानी साइज जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। आई थिंक हम इतनी बार ये टॉपिक पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर चार्ज के, अब आपको रट गया होगा कि न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल होता है Z। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या उसका एटॉमिक नंबर जो होता है। अब देखो, अगर सेंटर में जितने ज़्यादा, न्यूक्लियस पे जितने कम अगर प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसको कम अट्रैक्ट करेगा, पर अगर सेंटर के न्यूक्लियस पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा ही क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश, जाने की कोशिश करेगा। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है? Z पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, और यू कैन से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन कैटायन। ये अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में नहीं देखा था, चार्ज ऑन कैटायन। खुद ही सोचिए चार्ज ऑन कैटायन का मतलब क्या होगा। सपोज हमारे पास दो हैं, एक है Fe2 पॉजिटिव, एक है Fe3 पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? 2 पॉजिटिव की या 3 पॉजिटिव की? तो बेटा ये होगी 3 पॉजिटिव की। क्यों?
क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी वो टेंडेंसी ज़्यादा रखता है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, यानी इलेक्ट्रॉन यानी Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट करेगा। ओके, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज ऑन कैटायन की। ठीक, ऐसी अगर Mn2 पॉजिटिव और Mn6 पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो Mn6 पॉजिटिव की ज़्यादा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन एनाइन। अब खुद ही सोचो, इसी का जस्ट रिवर्स होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनाइन पे उतनी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी N नेगेटिव N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, N नेगेटिव की, सिंगल नेगेटिव। ठीक है, चलो, और O नेगेटिव O2 नेगेटिव में पूछे तो O नेगेटिव की, यानी कैटायन में ज़्यादा चार्ज देखना है, एनाइन में कम चार्ज को देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन, हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, फिर भी ये इस पर इन्फ्लुएंस करता है ये फैक्टर, इसलिए हम बता देते हैं। अभी ये होता क्या है ये तो थोड़ा डिटेल में जाने में बड़ा हो जाएगा, बट अभी सिर्फ इतना जानो कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाना। फॉर एग्जांपल S और अगर P होते हैं तो अलग अलग टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा टाइप की, हम यहाँ पे 3 ही देखते हैं, दैट इज़ Sp, Sp2 और Sp3 हम देखेंगे। अब देखो इसको इफेक्ट कैसे करेगी ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा इसका उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी Sp में S का कितना परसेंटेज है, 50%, Sp2 में S का है 33.3%, Sp3 में है S का 25%, यानी जितना ज़्यादा S का कैरेक्टर उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन Sp है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, तो ये ऑर्डर हमने लगा दिया है। नेक्स्ट है बेटा ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा, बात करते हैं लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा, और बताया था साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, यानी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। देखा, और आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ट्रेंड था, आयनेशन एनर्जी का भी यही ट्रेंड था। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि साइज़ बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट थोड़ी करता है, वो तो लूज़ कर देता है ना, दैट्स वाई। ये टॉपिक आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगी कि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में बहुत डिटेल स्टडी की हुई है हमने। ओके, सो एक चीज़ और देखिए, अगर हम पीरियड वाइज स्टडी करें तो पीरियड 1 में हमारे पास एलिमेंट होता है H, पीरियड 2 में हमारे पास होता है सपोज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पीरियड 3 में होते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पीरियड 4 में ब्रोमीन, देन पीरियड 5 में आयोडीन। ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं अगर आप नोटिस करें मैंने इनके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू रखी हुई है, तो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ये वैल्यूज़ आपको चिल्ड्रन लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, ये वैल्यूज़ जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की, नेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं। ठीक, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो उसकी वैल्यू 4 है, फिर ऑक्सीजन है 3.5 के साथ, फिर N और Cl में टाई है, देखो 3 है, फिर ब्रोमीन है 2.8, फिर ये आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, ISC ये 2.5 वैल्यू के साथ हैं, फिर नेक्स्ट है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दैट इज़ 2.1। ठीक, ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, ये दैट विल बी हेल्पफुल। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, यानी हमने कौन से स्केल से इसको मेजर करा, तो हमारे पास 2 स्केल होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ द पॉलिंग स्केल, सेकेंड वन इज़ मोलिकुलर स्केल, मोलिकुलर। तो दोनों ही स्केल के बारे में एनसीईआरटी में कोई डिटेल नॉलेज नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया है, फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। पॉली स्केल जो होता है वो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, इसका फॉर्मूला होता है काई ए माइनस काई बी इक्वल्स टू 0.28 √EAB माइनस √EAA इंटू EBB। जहाँ पे काई बी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ होती है ए और बी की। ये EAB का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन AB, EA का मतलब होता है, EAA का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, EBB का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। ठीक, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला देख लीजिए। मोलिकुलर स्केल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ आयनेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसका फॉर्मूला दिया। सो आई थिंक
यहाँ पे हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ एक टॉपिक बच गया है जहाँ तक हमें याद है, दैट इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इसके बावजूद भी अगर बेटा कोई टॉपिक बच गया होगा फ्रॉम द एनसीईआरटी, प्लीज़ रिमाइंड मी, ओके। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड for the isoelectronic species. I will be sending the audio. After that the chapter will be finished, and very soon we will start the next chapter, that is chapter chemical bonding. Okay, so that's all for the day. Thank you.